हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में। जैसे यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी होमगार्ड का हो गया, ठीक है, यूपी लेखपाल का हो गया, ठीक, यूपी लेखपाल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार जो है युवाओं पर बहुत ही मेहरबान है और हर हर विभाग से वैकेंसी निकाल रही है। ठीक है, अभी यूपी टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है और वो भी 2026 में ही हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं आज जो हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, जिसकी चर्चा काफ़ी पहले से हो रही थी, वो है आपका 32,679 पद जो यूपी कांस्टेबल के निकले हुए हैं, उनके बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इतना एज रिलैक्सेशन मिला है सबको। सबसे बहुत खुशी की बात है कि इसमें मुख्यमंत्री जी ने युवाओं पर ध्यान दिया और सभी को 3 साल अतिरिक्त छूट भी वायदा करवाई। ठीक है, 3 साल अतिरिक्त छूट मिली हुई है। तो जो बच्चे या फिर जो भाई अभी हमारे ओवर एज हुए थे, उन सबको भी यहाँ पर दोबारा देखने मौका मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि कह सकते हैं कि उस समय ये घोषणा की गई थी कि जब भी वैकेंसी आएगी पीएससी घुड़सवार जेल वार्डर की, तो उसमें हम युवाओं को जो है 3 साल अतिरिक्त कोरोना काल का छूट देंगे। ठीक है, तो वो अपने जो है फैसले पर कायम रहें और सभी को जैसे छूट मिली है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। एज रिलैक्सेशन मतलब कि कितना एज वाले भर सकते हैं बच्चे, और सभी जो भी बातें रह गई हैं उन सबको हम बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें एज लिमिट जो है आपकी कितनी है? 18 साल है। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि 18 साल का युवा जो है यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता है और इसी के साथ साथ 12 पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैक्सिमम एज की बात करें किसकी? यूआर यानी सामान्य, ईडब्ल्यूएस मेल की। ठीक है, तो उनके लिए 25 साल दी गई है। ठीक है, मतलब कि 3 साल की अतिरिक्त छूट के साथ। वैसे इनकी मतलब मिनिमम एज होती है 22 साल, लेकिन इस बार 3 साल की छूट देने की वजह से 25 साल हो गई है। अगर मैक्सिमम एज फीमेल की बात करें, जो यूआर से संबंधित है, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, तो उनकी मैक्सिमम एज 28 साल निर्धारित की गई है। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी मेल की बात करें तो इनके लिए 30 साल निर्धारित की गई है और ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल की बात करें तो ये इनके लिए 33 साल एज जो है क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक, यानी 5 साल की छूट के अतिरिक्त 3 साल और अतिरिक्त छूट यानी 8 साल का हमें यहाँ पर छूट देखने को मिलेगा। जो भी भाई ओवर एज हुए थे उन सब के लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, तो चलिए हम इसी के संदर्भ में थोड़ा-सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नई बातें जोड़ी गई हैं, उन सबको देख लेते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम किस पर? सिलेबस डिस्कशन पर। ठीक, किसके बारे में बात करेंगे हम? सिलेबस क्या दिया गया है उसके बारे में हम थोड़ा-सा एक बार एक नज़र देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? जनरल साइंस की। ठीक, जनरल साइंस से जो है कितने कौन-कौन से टॉपिक जो है हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सभी टॉपिकों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है और उसी मतलब कि आप सिलेबस के ही हिसाब से चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं जाना है कि मतलब कि हम ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको बस अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डेली आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आएगी किसकी? भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति और विकास हो गया आपका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, मतलब पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भारतीय भाषाएं, पुस्तक और लेखक से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो राजधानी हो गया आपका। ठीक, राजधानी हो गई, करेंसी हो गई। ठीक, यहाँ पर देखिए राजधानी हो गई, मुद्रा हो गई, खेल एथलेटिक्स जैसे आवश्यक ज्ञान, मतलब कि खेल से संबंधित ज्ञान, खेल खिलाड़ी। ठीक, और उसके पुरस्कार मतलब कौन सी पुरस्कार दी जाती है। सामान्य विज्ञान हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। आगे बात करें तो भारतीय इतिहास हो गया आपका। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आधुनिक भारत, ठीक, आधुनिक भारत से हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहाँ पर तीनों जो है प्रागैतिहासिक काल, मध्य इतिहास काल और आधुनिक भारत, ठीक है, यहाँ तीनों हिसाब से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। संविधान की बात कर लेते हैं, तो संविधान से भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है संविधान हो गया आपका, भारतीय इतिहास हो गया, ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। कृषि हो गई, भारतीय कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होने वाले हैं, जो मतलब कि यूपी कांस्टेबल में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमने क्या क्या देख लिया, जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉपुलेशन हो गया आपका, ठीक है, पर्यावरण और शहरीकरण हो गया, भारत का भूगोल एवं विश्व भूगोल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो भारत का भूगोल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व भूगोल से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब ना के बराबर होते हैं, लेकिन भारत भूगोल से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे में आपका अगर चैनल के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, भूगोल की बात करें तो चैनल के बारे में पूछ लेता है, उसके बाद अवस्थिति के बारे में पूछ लेता है, ठीक, ये भी मतलब बेसिक सा है, ये नहीं काफ़ी अंदर से। आप देखिए यूपी कांस्टेबल का आप फॉर्म भर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल के बारे में फॉर्म भर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये नहीं कि पीसीएस लेवल का है, ठीक है। आपको इसी के हिसाब से तैयारी भी करनी है। प्राकृतिक संसाधन में बात करें तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष मतलब कि कॉमन जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, उसका विस्तार क्या है, ठीक है, कौन कृषि के लिए उपजाऊ भूमि वहाँ पर कौन सी है, इन सब के बारे में हमें, और एक जिला एक उत्पाद के बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, देखो यहीं पर दे दिया गया है क्या, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था हो गई आपकी, ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार हो गया आपका, ठीक, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, ठीक है, अनुसंधान और खोज, ठीक है, रिसर्च एंड डिस्कवरी, इन सब से क्वेश्चंस आपको, मतलब कि ये सभी टॉपिक आपको कवर करते चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अनुसंधान और खोज और सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन बनते हैं। और एक टॉपिक इसमें जोड़ा गया है, देखिए भूल गए हैं, वो है आपका क्या, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर भी आज के समय में बहुत ही अमूल्य हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमने सभी टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हम किसके बारे में बात करेंगे, आगे बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सिलेबस, यानी कि हम कह सकते हैं सामान्य हिंदी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके टॉपिक को देखेंगे तो यहाँ इसमें से हमें क्या देखने को मिलेगा, सामान्य हिंदी हो गया आपका, ठीक है। सामान्य हिंदी से गद्यांश से प्रश्न और उत्तर जैसे पैसेज टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पत्र लेखन तो नहीं पूछा जाता है यहाँ पे, शुद्ध वाक्यों मतलब कि आप काट दीजिए, पत्र लेखन बहुत ही कम यहाँ से पूछा जाता है, लेकिन पैसेज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर इस बार देखने को मिले थे, ठीक है। तो पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये भी क्वेश्चन से यहाँ से अभी आते हैं कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, शब्दों का प्रयोग हो गया आपका, ठीक है। जैसे कोई दे देगा अशुद्ध वाक्य दे देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें इसको शुद्ध करके बनाइए, ठीक है, या फिर इसमें अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। और उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो शब्दों का प्रयोग हो गया, ठीक है, विलोम शब्द हो गए आपके, पर्यायवाची हो गया, एक शब्द प्रतिस्थापन हो गया, वाक्य में सुश्रांत करना, ये भी मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है, एक शब्द प्रतिस्थापन भी जरूरी नहीं है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तद्भव तत्सम से आते हैं। इसके बाद देखिए हिंदी व्याकरण हो गया आपका, एक शब्द पर वाक्यांशों के लिए एक मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया आपका, ठीक है। लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण से सब क्वेश्चन आते हैं। क्रिया मूल वाच्य अव्यय उपसर्ग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। संधि से हो गया आपका, समरूपता भिन्नार्थक शब्द हो गया, समास हो गया आपका, ठीक, ये कुछ मिसप्रिंट है, समास हो गया, रस छंद अलंकार से क्वेश्चन बन देखने को मिलते हैं। लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हो गई, ठीक है। हिंदी भाषा पुरस्कार विविध हो गया। तो इसमें एक छूट गया आपका हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण आपको बहुत ही अच्छे लेवल से तैयार करके चलना है, ठीक है। देखिए पिछली बार जो भी भाई अभी छटे हुए हैं कट ऑफ से, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। आपकी तैयारी अभी बनी हुई है, आपको बस प्रैक्टिस करना है।
तो आप ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़िएगा कि मतलब कि इनका बैच ले लें, उनका बैच ले लें, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही मानेंगे कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप सभी का जो है पिछली बार जो भी मतलब कटे हुए हैं या फिर जो भी कुछ भी कारण से छूटे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन सभी के लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि बस आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे दिया गया है यूपी मतलब कि न्यूमेरिकल संख्यात्मक क्षमता से, ठीक है? संख्यात्मक क्षमता से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको बारे में देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम हो गया आपका, सबसे पहले दिया गया देखिए, नंबर सिस्टम हो गया संख्या प्रणाली, यानी सरलीकरण हो गया, दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या हो गया, एचसीएफ, एलसीएम हो गया, अनुपात और समानुपात हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, छूट हो गया, ठीक है? चक्रवृद्धि। देखिए यहाँ पर क्या जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, ठीक? डिस्काउंट से भी क्वेश्चन एक आध दो देखने को मिल सकते हैं। साधारण ब्याज हो गया आपका, ठीक? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये इसको मतलब हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? हम जो भी आपको टॉपिक बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया आपका, ठीक है? साझेदारी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, दूरी हो गया, टेबल ग्राफ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और क्षेत्रमिति से तो एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलता है, ठीक है? आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, मानसिक क्षमता और मानसिक योग्यता के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम की बात कर रहा है कि मतलब कि रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है? आपको देखिए, हम आपको बता दें कि करीब इस बार की बात करें तो 25 से 26 क्वेश्चन जो है मैथ से देखने को मिले थे, ठीक है? और जो आपके 14 क्वेश्चंस बच रहे हैं वो आपका ऐड कर दिया था किसमें, रीजनिंग में, ठीक? तो आप यही सबसे था, मानसिक अक्षमता, मानसिक क्षमता परीक्षण हो गया, लॉजिकल डायग्राम हो गया आपका, प्रतीक संबंध व्याख्या हो गया, मतलब कि ठीक है, रिलेशनशिप से हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ठीक है? इसके बाद शब्द निर्माण परीक्षण हो गया आपका। देखिए यहाँ पर हो गया क्या आपका, शब्द निर्माण परीक्षण हो गया आपका, पत्र संख्या सीरीज मतलब कि नंबर सीरीज हो गया, जो इसमें नंबर मतलब कि भूला रहता है ना, ये 2 4 6 दिया रहेगा, बीच में एक संख्या गायब रहेगी, तो उसके बारे में बताता है। शब्द और वर्णमाला सादृश्य हो गया, कॉमन सेंस टेस्ट हो गया, ठीक है? आपको मतलब कि तत्काल कोई निर्णय लेना हुआ तो उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सब कोडिंग हो गया आपका, ठीक है? दिशा वो डायरेक्शन हो गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका हो गया वाद विवाद की प्रबलता, निहित अर्थों का निर्धारण, मतलब कोई सेंटेंस दे देगा उसमें अर्थ न्याय निगमन से संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं। मानसिक योग्यता हो गया आपका, सार्वजनिक हित के बारे में दिया गया है, ठीक है? सार्वजनिक हित से भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। कानून व्यवस्था हो गया, सांप्रदायिक सौहार्द हो गया, अपराध नियंत्रण हो गया, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कानून का शासन हो गया, अनुकूलनता की क्षमता। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया क्या, व्यावसायिक जानकारी, पुलिस व्यवस्था हो गया, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था हो गया, बुनियादी कानून, व्यवसाय में रुचि, मानसिक कठोरता। व्यवसाय में रुचि बहुत कम आता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बुनियादी कानून भी नहीं आता है, मतलब कानून से संबंधित वही बेसिक जानकारी कुछ देखने को मिलती है, ठीक है? अल्पसंख्यक और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, ये भी नहीं आता है। आगे देख लेते हैं रीजनिंग से संबंधित, ठीक है? रीजनिंग में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है? इस रीजनिंग की बात कर रहा है, संबंध और सादृश्य परीक्षण, ठीक? यहाँ पर क्या दिया गया, संबंध और सादृश्य परीक्षण हो गया, भिन्न का पता लगाना हो गया, जैसे एनालॉगी से संबंधित क्वेश्चन, स्पॉटिंग आउट सीरीज का कंपटीशन हो गया, श्रृंखला समापन हो गया आपका, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सब क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है? डायरेक्शन मतलब दिशा से संबंधित हो गया आपका, ठीक है? देखिए यहाँ पर हो गया आपका क्या, डायरेक्शन मतलब कि दिशा से संबंधित हो गया, ठीक है? रक्त संबंध हो गया, वर्णमाला पर आधारित समस्याएं, ठीक है? अल्फाबेट से संबंधित, समय अनुक्रमण परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट प्रकार परीक्षण हो गया, ठीक है? गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम से व्यवस्थित करना, ठीक है? अरेंजमेंट ऑर्डर, ठीक है? एनालॉगी हो गया आपका, यहाँ पर देखिए एनालॉगी को भी दिया गया है, मतलब कि जो भी टॉपिक दिए गए हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के, जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है? सादृश्यता हो गया, समानताएं हो गई, ठीक है? मतभेद हो गया, अंतरिक्ष विजुअलेशन हो गया, ठीक है? स्पेस
मतलब अंतरिक्ष यहाँ पर दे दिया गया है, हिंदी इसकी गलत है। स्पेस विजुलेशन मतलब कि जो खाली स्थान को भरना होता है, ठीक है। समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण और न्याय हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अगर एक-एक क्वेश्चंस भी आ गए तो भी आपको 40 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल जाएँगे, ठीक है। निर्णय लेना हो गया आपका, विजुअल मेमोरी, ठीक है। इन सब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय रीजनिंग, मौखिक और आंकड़ा, अंकगणितीय श्रृंखला, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से बहुत ही अच्छे लेवल की जो है आपको ये इस बार देखने को मिलेगी कंपटीशन, ठीक है। और एक बेसिक मतलब कि इम्पोर्टेंट बात अगर हम आपको बताएं, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, अगर हम एक इम्पोर्टेंट बात की बात करें तो आप सभी को पता होगा, ये इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, कि नेगेटिव मार्किंग जो है हटा दी गई है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो अब फिलहाल जो है कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हो जाएंगे, मतलब कि 120 प्लस ही मानकर चलिएगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 107 गई थी। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि 120 नहीं, 130 के ऊपर जा सकती है। तो हाँ, जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए हमें, मान लीजिए 150 क्वेश्चंस बना, ठीक है। 150 क्वेश्चंस हैं, आपको आ तो कम से कम सभी बच्चों को आ रहे होंगे 100 प्लस, ठीक। वो बहुत अगर तुक्का मारेंगे तो 10 उनका और बढ़ जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। तो क्या आपको 150 में 150 आ रहे हैं कि कट ऑफ हाई चली जाएगी? तुक्का कितने लोगों का सही होगा? तुक्का बहुत लोगों का सही नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसके भरोसे मत रहिए कि कट ऑफ आपको बहुत हाई देखने को मिलेगी। हाँ, हम कह सकते हैं कि 115 1 मिनट 115 से 120 हमें कट ऑफ देखने को मिल सकती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका झंझट जो हमें प्लस पॉइंट में देखने को मिलेगा। तो आप ये मान कर चलिए कि आपको तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की करनी है, आपको रैंक में आना है और आपको मतलब कि बहुत ही उम्दा लेवल का प्रदर्शन करना है, ठीक है। तो इन सब जानकारियों को आप लोग कहीं पर नोट्स कर लीजिए, या फिर कहीं पर भी आपके पास तो सिलेबस होगा ही, हम बस वैसे ही डिस्कशन कर दिए हैं आपका। जो भाई-बहन अभी नहीं हैं, जिनको जानकारी नहीं थी, उनको भी ये पता चलना चाहिए, ठीक। तो चलिए, हम अपनी क्लासेस को भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। यूपी पुलिस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन सब का हम जो है अपने चैनल पर जो है कि उसका सॉल्यूशन करवाएँगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट्स रह जाएँ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हम इसका जो है यूपी कांस्टेबल का जो है पूरा सीरीज़ सॉल्व कराएँगे, ठीक है। हमारे पास नोट्स भी हैं, तो हम मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने में आपको 2 से 3 सब्जेक्ट ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। 2 सब्जेक्ट तो कन्फर्म ख़त्म करवा देंगे और बहुत ही अच्छे लेवल का ख़त्म कराएँगे, ठीक है। आपको समझ में भी आएगा और आप उसके नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।